शाहरुख खान साहब की एक फिल्म आ रही थी 2016 में, तो हमें बुलाया गया उनके घर इंटरव्यू करने के लिए। ठीक है, तो मुझे लगा यार मैं दिल्ली का बंदा हूँ, दिल्ली के बंदे से मिलने जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, तो कुछ तो स्पेशल ले जाना चाहिए। लेकिन शाहरुख खान के लिए आप क्या लेके जाओगे यार, वो शाहरुख खान है, उनके पास मन्नत है, उनके पास इतना प्यार है, इतने सारे उन्होंने कहानियां कही हैं, हम लोगों ने देखी है, हम लोग उनको देखकर बड़े हुए, तो अब क्या लेके जाओ। तो मैंने सोचा इनके लिए ना छोले भटूरे लेके जाऊंगा, सबको बराबर मौके देने वाला, सबको बराबर प्यार इश्क देने वाला, सबको बराबर रखने वाला। तो मुझे प्यार है यार शहर से, मैं अब तो खुद को मुंबई वाला ही कहता हूँ। तो हाँ, मुंबई मेरी जान, मुंबई मेरी जान। Abhilash Thapia, thank you for joining us today at Mumbai Meri Jaan. Thank you. You know, tell us about Mumbai. You know, 2015 you came. I think you came because you were getting married. Yeah. So start. Just tell us how यार it all went. मतलब मुंबई में सबसे मेजर भसड़ हुई, बहुत लंबे टाइम तक कद्दू नहीं खा पाया, क्योंकि मैं कद्दू बोलता किसी को समझ में नहीं आता, तो वो मेरे को पता लगा उसे भोपला बोलते हैं। Okay. तो जब मैंने भोपला बोला तब मेरे को पता लगा एक भोपला ये है। तो हर बार हमारी जो हाउस हेल्प है वो बोलती थी भैया भोपला बना दो, मैं बहुत टाइम तक मना कर रहा था, क्या भोपला, भोपला क्या होता है, कुछ भोपला बोला नहीं बचेगा। फिर पता लगा कद्दू इज भोपला। तो यहाँ की लैंग्वेज, एक तो मुझे लगता है कि मुंबई में ज्यादातर लोग ट्रैफिक नहीं बोलते, ट्रॉफिक बोलते हैं। ट्रॉफिक बहुत है भाई, ट्रॉफिक बहुत है, ठीक है। और गर्दी बहुत हो रखी है, गर्दी समथिंग जो मैंने सीखा है यहाँ पर। गर्दी मतलब पैकम पैक मामला है, बिल्कुल स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। उसके अलावा एक बड़ी कमाल की चीज़ थी कि एक दिन हमारे यहाँ पर कोई आए, हमारी हाउस हेल्प ही थी, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर ये हमारे जो मामा जी का कोई फादर ऑफ हो गया है। ऑफ हो गया मतलब पंखे ऑफ होते हैं ना, तो इंसान के चले जाने को ऑफ होना कहा जाता है कई बार, जो कि मेरे लिए शॉकिंग था। तो यहाँ की लिंगो, बट इससे मैं दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं, बट कुछ जगहों पर गया हूँ, इस शहर से ज़्यादा प्यारा शहर कोई नहीं है। हमें नॉन जजमेंटल लोग बड़े पसंद होते हैं, जो कि आपको जज ना करें आपके कपड़ों पर, आप कहाँ रहते हैं, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, आप किस तरह से दिखते हैं। ये वो शहर है। ये शहर आपके कपड़ों पर, आपकी सेक्सुअलिटी पर, आपके थॉट्स पर, आप कहाँ रहते हैं, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं, इस पर आपको जज नहीं करता है। यहाँ लोकल में CEO भी जाता है और कहीं पर काम करने वाले ड्राइवर साहब भी जाते हैं। यहाँ के बैंड स्टैंड और कार्टर रोड पर किसी एक छोटी सी चौल में रहने वाला लड़का भी घूम रहा होता है, और एक 5 BHK ओन करने वाला ओनर, पैसे वाला बिजनेसमैन भी वॉक कर रहा होता है। ये शहर सब कुछ बराबर कर देता है। इस शहर की बारिश में उसी तरीके से एक ऑटो वाला भी अटकता है जिस तरीके से एक मर्सिडीज बेंज चलाने वाला अटकता है। ये शहर बराबरी का शहर है, सबको बराबर मौके देने वाला, सबको बराबर प्यार इश्क देने वाला, सबको बराबर रखने वाला। तो मुझे प्यार है यार शहर से, मैं अब तो खुद को मुंबई वाला ही कहता हूँ। तो हाँ, मुंबई मेरी जान, मुंबई मेरी जान। You know, coming from Delhi, coming from Uttarakhand, then being in Delhi and then Mumbai. I never stayed in Uttarakhand. I'm an army kid, so I was born in Jammu and Kashmir. Then I was raised all across Madhya Pradesh में ग्वालियर, गुरदासपुर पंजाब में, जयपुर राजस्थान में, दिल्ली, और फिर यहाँ पर शादी हुई उड़ीसा की लड़की के साथ। सैम बहादुर का डायलॉग तो मुझे बोलना चाहिए, इससे ज्यादा हिंदुस्तानी कौन हो सकता है। तो हाँ, मतलब that's who I am, और हूँ मैं उत्तराखंड से। तो हाँ, सो मैंने देखा हुआ है, मतलब हिंदुस्तान का नॉर्थ तो बहुत जगहों को देखा हुआ है। Right, but now you relate to yourself as a Mumbaiker. Absolutely. Very strongly. मुझे ये लगता है कि मैं पहले क्यों नहीं आया इस शहर में। इतना प्यारा शहर है, कोई ऑटो में बैठ जाओ, मीटर चलते हैं। हमारे दिल्ली में तो मीटर ऑटो वाला ही तैयार नहीं हुआ, कहाँ जाना है, पंजाबी बाग नहीं जाना, चला जाएगा वो आपको ऐसे बोल के। यार हमें पता नहीं था, जब मीटर से ऑटो चलने शुरू, पहले तो हाथ जुड़ जाते थे ऑटो वाले भाई के आगे कि आप मीटर से आए हो, आप 1 रुपया वापस कर रहे हो, सच में। तो ये, और लाइन्स यार, यहाँ पर क्यूज देखकर मैं पागल हो गया। मैं नया आया था और बांद्रा में रहता था, और लोअर परेल में मेरा ऑफिस हुआ करता था, तो मैंने फर्स्ट क्लास का पास बनाया। तो मैं गया और मैंने 500 रुपए दिए और कुछ पता नहीं कितने का टिकट था, और मैं हट गया लाइन से। पीछे से आवाज आती है, भाई पैसा तो लेके जा, और इतनी भीड़ लगी हुई है। उस आदमी ने मेरे को वापस बुलाया, मुझे पूरे पैसे वापस किए। दिल्ली के मेट्रो में वो ऐसे करके अंदर लेते हैं साइड, और हमें तो पता नहीं आपने कहाँ रखे, कोई और ले गया होगा पैसे, वो ये करते हैं। कई बार हुआ है दिल्ली में, तो मैंने बहुत कुछ देखा है। और जब मैं मुंबई को देखता हूँ तो मुझे प्यार हो जाता है। बेस्ट की लाइनों में लोग लाइन में खड़े होते हैं, इतनी गर्दी वाले शहर में लोग तमीज में चल रहे हैं, तहजीब में चल रहे हैं। इससे खूबसूरत चीज क्या हो सकती है यार। इस केओस में भी एक फॉर्मूला है, इस केओस में भी एक सिंप्लिसिटी है, इस केओस में भी एक प्यार है, वो बहुत बहुत अतरंगी है। You know, you've covered everything so much in a gist about
the locals, BST के buses, everything. Yeah. Let's come to food. मुंबई का खाना, यार मुंबई का खाना दिल्ली वाले लोगों के तो दिल्ली लगता वाले है सब लोग बोलते हैं कि हमें खाना पसंद नहीं है। मेरे को आज तक समझ नहीं आया क्यों, क्योंकि एक तो आई एम नॉट अ फूडी, तो मेरे को ऐसा बहुत एक्साइटमेंट नहीं होता है। बट अगर आप महाराष्ट्रियन खाना, कोंकण का खाना ट्राई करोगे ना, आपने सोल कड़ी पी ली ना एक बार, आप कहोगे भाई ये जादू कहाँ था अब तक जिंदगी में, लस्सी वस्सी सब भूल जाओगे आप। सीरियसली यार, द फर्स्ट टाइम आई हैड सोल कड़ी, जय हिंद रेस्टोरेंट है वहां पर, लाइक ये क्या चीज है यार। और आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मतलब नेक्स्ट लेवल। यहाँ पर मछली किस तरह की मिलती है आपको, अलग अलग तरह की मछली, करी में मछली, सूखी मछली, मसाले वाली मछली, प्रॉन्स आपको अलग अलग तरह के मिलते हैं, भाकरी यार, ओ हो मतलब हाँ। तो आई लव इट यार। साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छे जॉइंट्स है यहाँ पर जहाँ मिल जाता है। हाँ, आप अब बोलो बटर चिकन ही खाना है हमको, तो फिर तो क्या कर सकते हैं। हालांकि उसके भी बहुत अच्छे अच्छे जॉइंट्स है, अगर आप खोजना शुरू करो तो। छोले भटूरे बड़े सही मिलने शुरू हो गए हैं यहाँ पर। बताओ, दिल्ली के आए हुए लोग बोल रहे हैं मुंबई के छोले भटूरे नहीं, मतलब वो Tell us पता more. नहीं, तो ये छोले भटूरे जो हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ यार इनका, खार स्टेशन के पास में है, और बहुत बिल्कुल दिल्ली वाले छोले भटूरे हैं यार। हम लोग तो बहुत फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करते हैं। मेरा दोस्त है राकेश पांडे, वो जब भी आता है तो हम लोग ऑर्डर करते हैं, सही है, छोले भटूरे मंगवा लो। Tell us more about such joints that you keep going to, or those places like ये फिक्स है। मैं यहाँ कार्टर तो रोड पर रहता हूँ, तो नीचे उतरते ही ना सब कुछ वहाँ खाऊ गली है पूरी पूरी। तो वहाँ पे कोलकाता चाट करके, वहाँ आप चले जाओ एक बार। I come from Kolkata. या अरे मैडम, आप कभी आओ हमारे कार्टर रोड, आप कोलकाता चाट पे खड़े होके कोलकाता चाट खाओ। तो आप लोगों के यहाँ पर वो जो गुपचुप बोलते हो ना, पुचका आप बोलते हो, उड़िया गुपचुप बोलते हैं, हम लोग गोलगप्पा बोलते हैं, यहाँ पानी पूरी बोलते हैं। तो है वो, लेकिन वहां का आप एक बार ट्राई करो, नेक्स्ट लेवल है। वो जो आलू के पीसेस होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आलू काट के जो करते हैं, आलू चाट। हाँ, आलू चाट वहाँ की। और आप लोगों का तो बहुत कुछ है कोलकाता चाट में। तो आप चुरमुर बनता है, चुरमुर देते हैं। हाँ, मूढ़ी के साथ भी वो कुछ बनता है, झाल मूढ़ी वो भी। वाह, ये तो जाना पड़ेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, वहाँ हम लोग जाते हैं। एक अगर हमें बटर चिकन बहुत खाने की खुराक होती है, तो बटर चिकन फैक्ट्री नाम की एक जगह, वहां से बटर चिकन मंगा लेते हैं। All right, tell us about those places that हर जगह की कुछ खासियत होती है, like Mumbai has Marine Drive, Gateway, Bandstand. You stay in you stay at Carter Road. Right. So that one place that you feel that if I'm free and I want to relax, that's my go-to place. यार बैंडस्टैंड, आई थिंक बैंडस्टैंड के साथ वो कनेक्शन भी एक रहा है, वो राब्ता है कि जब मैं रहता नया आया था, तो एंड्रोस कॉलेज है, उसके बिल्कुल कोने पर एक अपार्टमेंट था, वहाँ हम लोग रहते थे। और हर शाम को हम लोग खाने के बाद अनुभूति और हम लोग बैंडस्टैंड जाते थे। अनुभूति इज योर माय वाइफ, उसके साथ मैं हमेशा बैंडस्टैंड जाता था। और वो सलमान खान के घर से लेके शाहरुख खान के घर तक का जो डिस्टेंस है, वो बड़ा कमाल का है। एक बड़ा कमाल का किस्सा बताता हूँ मैं। तो मैं नया मुंबई आया था, और शाहरुख खान साहब की एक फिल्म आ रही थी 2016 में, तो हमें बुलाया गया उनके घर इंटरव्यू करने के लिए। ठीक है, तो मुझे लगा यार मैं दिल्ली का बंदा हूँ, दिल्ली के बंदे से मिलने जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, तो कुछ तो स्पेशल ले जाना चाहिए। लेकिन शाहरुख खान के लिए आप क्या लेके जाओगे यार, वो शाहरुख खान है, उनके पास मन्नत है, उनके पास इतना प्यार है, इतने सारे उन्होंने कहानियां कही हैं, हम लोगों ने देखी, हम लोग उनको देखकर बड़े हुए, तो अब क्या लेके जाओ। तो मैंने सोचा इनके लिए ना छोले भटूरे लेके जाऊंगा। Did you really do that? I took chola bhaturas for Mr. Shahrukh From Khan. Nagpal? No, I took it from Elko. Bandstand. Elko. Hill Road. नया था हिल रोड पर, मेरे को पता नहीं था। तो मैंने वहां से छोले भटूरे पैक करवाए, मैं शाहरुख खान के लिए छोले भटूरे लेकर गया। नेक्स्ट सुनो आप, ये होगा कोई 12:30-1 बजे का वक्त, उनकी स्टडी में इंटरव्यू चल रहा है, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं हम लोग, और उनके लिए वो जो ट्रेन, हाँ, ट्रॉली वाली, उसमें उनके लिए ब्रेकफास्ट आया। तो शाहरुख बोलते हैं एक काम करो, ये छोले भटूरे लाया अभिलाष, उसको गर्म करके लेके आओ। वो छोले भटूरे मेरे सामने शाहरुख खान ने खाए, मेरे लाए छोले भटूरे, सुरभि, इट वाज ओह, मतलब मैं शहर में आया हूँ, छोले भटूरे शाहरुख खान के लेके, और शाहरुख खान ने मेरे हाथ से लाए हुए छोले भटूरे खाए। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है यार। तो हर बार जब हम वॉक करते थे, तो वो सब चीजें मेरे को याद आती हैं अभी भी, जब बैंड स्टैंड पर करते, जब इस इंडस्ट्री में भी नहीं थे, जब रेडियो ही कर रहे थे, और ये सारी चीजें। तो बैंड स्टैंड में बड़ा सुकून है, समंदर को आप देखते हो टकराते हुए, 2-4 पन्नियां भी आती हैं साथ में। यहाँ ऐसे आपके साइड में वो जो भुट्टे होते हैं वो गिरे हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत बहुत सुकून वाली जगह लगती है। कार्टर रोड पर भी गया हूँ, लेकिन कार्टर रोड में फिर भी बहुत क्राउड रहता है यार। बैंडस्टैंड बड़ा शांत सा रखता है अभी भी। जुहू भी मेरे को, जब मैं जुहू का वो जो नोवोटेल से पहले का पैच है ना,
जब मैं नया नया आया था मुंबई में, और क्योंकि आप दिल्ली में इतनी ऊंची इमारतें नहीं होती हैं, मैक्सिमम 4 मंजिल की डीडीए के फ्लैट्स हो गए तो हो गए, वो भी जो लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं वो 5 लेवल पर पहुंचा देते हैं उसको, 1 लेवल बढ़ा के, बट इतनी ऊंची इमारतें नहीं होती है। तो यहाँ पे बहुत है ना, यहाँ ऐसा बहुत बंधा बंधा दिखता है। तो जब मैं वो जुहू पैच क्रॉस करता था यूजुअली, तो मेरे को बड़ी राहत मिलती थी समंदर खाली देखकर। स्पेस दिखता था हाँ। थोड़ा। तो ये Wow. 2-3 जगह जो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। Right. You know, coming to my last question, Yeah. in terms of your work and your personal life, again, Mumbai has been a game changer for you, Right, right? right. So tell us about that. How has your graph been in terms of the city, work-wise here? Things have changed for you. Yeah, I had very bitter experience also when I came to Mumbai work-wise. I think I am very dedicated and very hard-working when it comes to my work. तो मेरा हमेशा वो रहता था, लेकिन वो मेरे को इनिशियल एक एक्सपीरियंस रहा जहाँ पर कि इट जस्ट सॉर्ट ऑफ बैकफायर्ड कि ये इतना क्यों कर रहा है टाइप। लेकिन उसके बाद जब मैं इंडस्ट्री में आया तब मेरे को रियलाइज़ हुआ नहीं, इसकी बहुत इज्जत है। हार्ड वर्क की इज्जत शायद कॉर्पोरेट सेटअप में आपके लिए लोग कुछ कुछ बोलना शुरू करें, लेकिन जब आप इस स्पेस में आते हैं जहाँ कहानियाँ कही जा रही हैं, जहाँ पर कि वेब शोज Creative का field हिस्सा हैं आप, और आप हाँ क्रिएटिव स्पेस कॉर्पोरेट में भी होता है, लेकिन कॉर्पोरेट में क्रिएटिव को कॉर्पोरेट खाना शुरू कर देते हैं, समझ रहे हो? वो फ्रीडम को कॉर्पोरेट डिक्टेट कर रहे होते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर जब आप एक कहानी कह रहे होते हो और आप एक किरदार में होते हो और आप उसके साथ डिसिप्लिन्ड होते हो और आप हार्ड वर्किंग होते हो, उसको बहुत इज्जत मिलती है यहाँ पर। वो मेरे लिए बड़ी कमाल की चीज़ थी। एक और मुझे चीज़ रियलाइज़ हुआ कि शहर में अगर मैं नहीं आता तो ये कुछ भी, ये जो एक्सपीरियंसेस मैं चख रहा हूँ, जो टेस्ट कर रहा हूँ एक्सपीरियंसेस, ये नहीं कर पाता दिल्ली में रहकर, बाकी किसी भी शहर में रहकर। तो मुझे वो भी रियलाइज़ हुआ कि अगर कहानियाँ कहनी है, अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना है, तो ये शहर में होना ज़रूरी है। तो आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं बाहर के किसी शहर में, आपके लिए हज़ारों लोग तालियां बजा सकते हैं, लेकिन शायद आप उस तरह की कहानियां ना कह पाएं जो आप सच में कह सकते हैं इस शहर में। तो शहर में होना ज़रूरी है। तो वो मुझे वो रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग था। और ऑब्वियसली यार, हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे, ख़राब अच्छे। अच्छों को सहेज के रखिए, ख़राब को याद रखिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। सो बी कॉशियस कि वैसा हो सकता है, बट अच्छों पर फोकस करोगे तो फिर अच्छा होता चला जाएगा। Thank you for joining us today at Thank you, Midday. thank you. Guys, Mumbai मेरी जान, we have a call for you guys. अब तो नागपाल के छोले भटूरे ट्राई करने बनते हैं, right? हाँ, And I would बिल्कुल। say Elko के और कुछ Shahrukh Khan has also tried it, thanks to Yeah, I don't Abhilash. know how he liked it though, but Nagpal to oof. Nagpal, I love you. Thank you so much. Thank you you. for Thank joining you so us. much. Thank Thank you. you. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.